चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। e टू द पावर x dx है और लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से +1। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो रूल बिल्कुल सेम है, बस यहां पर जो बदलेगा वो क्या है कि NH की जो वैल्यू होगी वो b माइनस ए के बराबर, b है मेरे पास 1, a है मेरे पास -1, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है 1 + 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। NH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और a और b मैं जानता ही हूं, b मेरे पास 1 और a मेरे पास क्या है, -1। ये सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f of a plus h, f of a plus 2h and so on up to f of a plus n minus 1 into h। ये फॉर्मूला हमारा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a की जगह, मतलब x में a की जगह क्या रखेंगे आप, फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे आप, a। तो e टू द पावर a, e टू द पावर a प्लस h, e टू द पावर a प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू e टू द पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h। लिमिट h टेंड्स टू 0, e टू द पावर a कॉमन आएगा, बचेगा 1 प्लस e टू द पावर h, e टू द पावर 2h प्लस सो ऑन अप टू e टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। इतना हो गया। अच्छा, इसके बाद ये पूरी की पूरी हमारी जीपी बन रही है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इसका फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जहां पर r क्या है हमारा e टू द पावर h है और a हमारे पास क्या है 1। वही चीज आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। e टू द पावर a, इसका फॉर्मूला होगा a मतलब 1 r टू द पावर e टू द पावर h, ये है r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, मतलब e टू द पावर h माइनस 1। ये हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद सबसे पहले हमें NH की जगह वैल्यू पुट करनी है, H की जगह वैल्यू पुट करनी है, पर उसके लिए हम सबसे पहले H अपॉन e टू द पावर h को कंबाइन करते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन e टू द पावर h माइनस 1, फिर बचेगा मेरे पास e टू द पावर a, e टू द पावर nh माइनस 1 अपॉन e टू द पावर, ये e टू द पावर h माइनस 1 तो मैं निकाल चुका हूं बाहर, तो उसे लिखने की जरूरत अब नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं, बस इतना ही। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है हमें। क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है, देखिए सबसे पहले तो लिमिट ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिमिट h अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 क्या होता है, ये होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 रखेंगे। a भी मैंने आपको बता दिया है -1 है, NH भी आप जानते हैं, NH भी मैंने निकाला b माइनस है, जो कि क्या हो जाएगा 2। चलिए सारे का सारा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये हो गया 1, e टू द पावर a की जगह क्या रखेंगे -1, NH की जगह क्या रखेंगे 2 और -1, तो कुल मिला के ये हो जाएगा e टू द पावर -1 और 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1, e टू द पावर -1। यही आपके क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है, और कुछ नहीं करना। और वैसे भी तो मैं जानता हूं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो भी तो आंसर क्या निकल के आता है, यही निकल के आता। हालांकि सॉल्यूशन एक लाइन का है, पर आपसे लिमिट ऑफ सम के थ्रू पूछा जाएगा तो आपको इतना करना पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपको साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है a से लेके b तक। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, फॉर्मूला तो आप जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h f of a plus h, f of a plus 2h and so on up to f of a plus n minus 1 into h। ये फॉर्मूला है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h f of a मतलब हो जाएगा साइन a, फिर हो जाएगा साइन a प्लस h, फिर हो जाएगा साइन, फंक्शन में x की जगह आपको a प्लस h, a प्लस 2h, और कहां तक आपको रखना है साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू h, यहां तक।
अब इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एच तो मेरा बाहर रहेगा ही, साइन a प्लस एन माइनस वन इंटू एच बाय टू साइन एन एच बाय टू अपॉन साइन एच बाय टू। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें कैसे प्रोसीड करना है, मैं दो चीजें जानता हूं। एक तो एन एच बराबर क्या होगा, बी माइनस ए, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारी क्या रहेगी, ए और बी आपको पुट करनी है। तो जैसे ही हमने क्या किया कि हमें साइन एच बाय टू यहां पर है, तो मैंने यहां पर भी क्या किया, डिवाइडेड बाय टू इंटू टू किया। यहां पर इंटू टू और डिवाइडेड बाय टू। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच बाय टू अपॉन साइन एच बाय टू। आपने ये भी पढ़ा होगा लिमिट चैप्टर में कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा बाय साइन थीटा या फिर साइन थीटा बाय थीटा, ये क्या होता है, ये वन होता है। तो मतलब एच बाय टू और साइन एच बाय टू, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा है टू साइन ए। अब यहां पर जब मैं एच अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एन एच बाय टू माइनस एच बाय टू साइन एन एच बाय टू, और बाकी तो हमने एच बाय टू साइन का ये बाहर लिख ही दिया है इसके साथ। अब हमें एन एच बी माइनस ए रखना है और लिमिट एच टेंड्स टू क्या रखनी है हमें, जीरो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो अब जो मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ट्वाइस ऑफ साइन ए। एन एच की जगह मैं रखूंगा बी माइनस ए बाय टू, और एच तो हो गया है जीरो, साइन यहां भी क्या रखेंगे, बी माइनस ए बाय टू। इतना हो गया। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा टू साइन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस ए होल अपॉन टू, और साथ साथ क्या है मेरे पास, साइन बी माइनस ए बाय टू। इतना हो गया। तो ए ये टू ए है प्लस बी है माइनस ए है, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन, ये हो गया ए प्लस बी बाय टू, और ये हो जाएगा साइन बी माइनस ए बाय टू। अब एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली कॉज ए प्लस बी, तो सबसे पहले हो जाएगा कॉज ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉज ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है हमारे पास टू साइन ए साइन बी का। तो यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, पर ए की जगह मेरे पास क्या है, ए प्लस बी बाय टू, और बी की जगह मेरे पास क्या है, बी माइनस ए बाय टू। तो जैसे ही मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये होगा कॉज, पहले तो ऐड होगा ये, तो जब मैं सॉरी पहले सीधा सीधा ए प्लस बी करना है, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आप देखिए इस बात को समझिए, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में टू तो है ही, माइनस कॉस, जब दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब आप a प्लस बी में से माइनस करेंगे तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। अब अगला स्टेप बस अब सिंगल लाइन का सॉल्यूशन बचा, अब तो आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा कॉज ऑफ, ये a से a कटेगा, ये हो जाएगा 2b बाय 2, कॉज ऑफ b से b कटेगा, ये हो जाएगा 2a बाय 2, 2 से 2 कटेगा, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, कॉस b माइनस कॉस a, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो क्या किया हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना था, तो मैंने क्या किया, लिमिट ऑफ सम के फॉर्मूला से एक्स की जगह ए प्लस टू एच, ए फिर ए प्लस एच फिर ए प्लस टू एच, कहां तक, ए प्लस एन माइनस वन एच तक रखा। ये रखते से ही हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, जिसमें मैंने एच के साथ डिवाइडेड बाय टू इंटू टू किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि एच बाय टू अपॉन साइन एच बाय टू की जो लिमिट है ये क्या हो जाएगा, वन, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है अगर, तो ये हमने रखा। इसके बाद ये वाला टर्म आ गया हमारे पास, इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा ये टर्म आ गया, जिसमें NH की जगह B माइनस ए रखेंगे, H की जगह जीरो रखेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर ये चीज निकल के आएगी। और फिर हमने फॉर्मूला लगाया टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 0 से पाई बाय 2।
तो सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साथ साथ क्या लगेगा, h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो। फंक्शन में x की जगह मैं सबसे पहले क्या रखूंगा, फंक्शन में x की जगह सबसे पहले आपको a रखना है, क्योंकि f ऑफ a का मतलब ही है कि फंक्शन में x की जगह आप a रखिए। तो ये हो जाएगा साइन a। फिर फंक्शन में x की जगह आपको क्या रखना है, a प्लस h रखना है, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस h, साइन a प्लस 2h प्लस सो ऑन अप टू साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इतना हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। इस सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू h अपॉन 2 साइन nh बाय 2 अपॉन साइन h बाय 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इस पूरी की पूरी सीरीज का। हमने इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूलाज देखे थे। अब यहां पर जो h है, मैं जानता हूं कि अगर साइन h बाय 2 है तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 अपॉन 2 करना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये 2 तो अंदर चला जाएगा, तो बचेगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h बाय 2 अपॉन साइन ऑफ h बाय 2। 2 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस h, मल्टीप्लाई कीजिए nh बाय 2 माइनस h बाय 2 एंड साइन nh बाय 2। इतना हो गया हमारे पास। क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू जीरो के लिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो सीधा सीधा क्या दे देगी, ये वाली वैल्यू सीधा सीधा 1 रिजल्ट दे देगी। और बाकी nh की जगह आपको क्या रखना है, nh की जगह nh इज इक्वल टू होता है भाई b माइनस a। b है मेरे पास पाई बाय 2, a है मेरे पास 0, तो NH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो NH की जगह हमें पाई बाय 2 रखना है। चलिए करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये बचा है मेरे पास ट्वाइस ऑफ साइन, A की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा, A की जगह मेरे को सीधा सीधा 0 रखना पड़ेगा। फिर NH बाय 2 की जगह, NH की जगह मैं पाई बाय 2 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। कुल मिला के H तो 0 है, फिर से क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 4। NH की जगह, NH की जगह तो हमने रखा क्या, पाई बाय 2 पर, अपॉन में 2 भी तो है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। भाई जो मैं बोल रहा हूं बात बड़ी साधारण सी है, NH बाय 2 है, NH तो क्या है मेरे पास, पाई बाय 2, और अपॉन में एक और 2 भी तो लगा है, तो ये NH बाय 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई बाय 4 हो जाएगा। तो ये बना है ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4। तो ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 फिर से हो गया 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर 1 निकल के आ जाएगा। सीधा सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करके NH की जगह b माइनस a रखना है, और ये पता होना चाहिए कि h बाय 2 साइन h बाय 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए क्या होता है, ये वैल्यू 1 होती है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, cos x का, लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b तक करना है। अब cos x का इंटीग्रेशन देखिए है बड़ा आसान। मैं पहले तो फॉर्मूला लिख दूं, लिमिट ऑफ सम का, लिमिट h टेंड्स टू 0, h f of a plus h plus f of a plus twice of h plus so on up to f of a plus n minus 1 into h। ये फॉर्मूला हमने लगाया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h f of a मतलब फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, a, तो फंक्शन में x की जगह a रखेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस h। जब फंक्शन में x की जगह हम क्या रखेंगे, फंक्शन में x की जगह a रखें, a प्लस h रखेंगे, फिर फंक्शन में रखेंगे x की जगह a प्लस ट्वाइस ऑफ h, फिर फंक्शन में रखेंगे लास्ट वैल्यू cos a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हो लिमिट h टेंड्स टू 0।
अब हमें ये पता है कि यहां पर लग गया क्या, पूरा का पूरा एक कॉज लगा हुआ है। अब कॉज के केस में ये जो वैल्यू है cos a प्लस एच, ये इसका भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है cos a प्लस एन माइनस वन इंटू एच अपॉन टू साइन एन एच बाय टू अपॉन साइन एच बाय टू। ये फॉर्मूला भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पहले बता दिया था कि कॉज के केस में जो सीरीज बनती है ए से लेके एन माइनस वन एच तक की, उसमें ये फॉर्मूला काम करता है। अब मैं फिर से यहां पर क्या करूंगा, पूरी सीरीज में इंटू टू और अपॉन टू करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एच बाय टू साइन एच बाय टू को हमें वन बनाना है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच बाय टू अपॉन साइन एच बाय टू। बाकी जो बचा है वो क्या बचा है मेरे पास बचा है cos a प्लस एच को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एच बाय टू माइनस एच बाय टू, और फिर है साइन एन एच बाय टू। अब ये चीज तो हो जाएगी वन। एनएच की जगह हमें क्या रखना है, एनएच हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बराबर होगा। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये तो हो गया वन। तो मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा है, अब एनएच की जगह बी माइनस ए रखेंगे, कॉज ऑफ पहले है ए प्लस बी माइनस ए बाय टू, एच की जगह जीरो हो गया, फिर साइन बी माइनस ए बाय टू। और एक चीज जो यहां पर जब मैंने इंटू टू किया था तो ये टू जो है यहां पर साथ में चलता रहेगा, ये जो टू है यहां पर साथ में रहेगा, क्योंकि एच बाय टू तो ठीक है वो तो हो गया वन, पर जो इंटू वाला टू था वो साथ में रहेगा, जो कि यहां पर भी रहेगा। अब आप एलसीएम लेते हैं, ट्वाइस ऑफ कॉस, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टू ए प्लस बी माइनस ए बाय टू इंटू साइन बी माइनस ए बाय टू। ये हो गया। अब इसको 2a माइनस ए को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस, कितना, ट्वाइस ऑफ कॉस, 2a माइनस ए कितना हो जाएगा मेरे पास, a प्लस बी बाय टू, और साथ में हो जाएगा साइन, साथ में हो जाएगा साइन b माइनस ए बाय टू। अब इसका होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, टू कॉज ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू, या फिर आप ऐसा कहें कि टू कॉज ए साइन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि हम अप्लाई कर देंगे। यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन बी माइनस ए, ये फॉर्मूला है। तो जैसे ही मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहां पर देखिए क्या होगा, साइन ए प्लस बी मतलब दोनों टर्म्स को आप ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस बी माइनस ए बाय टू, साइन यहां पर अप्लाई करेंगे बी माइनस ए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए करेंगे तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये होगा बी माइनस ए, और माइनस ऑफ ए माइनस बी बाय क्या हो जाएगा यहां पर टू, ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन, यहां पे a से a कटेगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b बाय टू, यहां पर मेरे पास फिर b से b कटेगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, तो जो फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस ए में मान रहा हूं इसे, और बी में किसे मान रहा हूं, इसे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग लिखना है, टू कॉस ए और साइन बी के अकॉर्डिंग लिखना है। पर अगर आप इसे टू साइन ए और कॉस बी बनाते तो फॉर्मूला क्या होता, साइन ए प्लस बी और फिर साइन बी माइनस ए हो जाता। पर इसे मैं ए मान रहा हूं और इसे मैं बी मान रहा हूं, टू कॉस ए साइन बी के टर्म्स में। तो देखिए अगर आपको या तो डायरेक्ट याद हो इसकी वैल्यू, अगर नहीं याद है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब एक ए है और एक बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू साइन ए हो जाएगा यही ए प्लस बी
माइनस ये हो जाएगा b माइनस माइनस प्लस a अपॉन 2। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो पहले a से a कटा, ये हो जाएगा साइन 2b/2 और माइनस यहां पर b से b कटा तो ये हो जाएगा साइन 2a/2। यहां पर a से a कटेगा, यहां सॉरी 2 से 2 और यहां भी 2 से 2, तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया साइन b माइनस साइन a। यही इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। तो क्या करना था, फंक्शन में x की जगह a प्लस h a प्लस 2h रखेंगे तो cos की सीरीज का फॉर्मूला लग गया। nh की जगह आपको b माइनस a रखना है, h/2 साइन h/2 की लिमिट क्या हो जाती है, सीधा 1 हो जाता है। सिंप्लीफाई कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।